अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम अब्दुल बासित। आज हम बात कर रहे हैं लिकोरिया। लिकोरिया की वजूहात क्या है, किन वजूहात के बिना पे लिकोरिया आता है, लिकोरिया कहते किसे हैं और इसका हर्बल में ट्रीटमेंट क्या है। लिकोरिया खवातीन में पाए जाने वाला एक आम मरज है जिसकी बिना पे खवातीन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, फिजिकल कमजोर हो जाती है, बेऔलादी का शिकार रहती है, उनका चेहरा जर्द हो जाता है। इसकी जो वजूहात है, ये एक है, पहले नंबर पे जो इसकी वजह है वो है वर्म रहम, मतलब रहम में जख्म, बच्चादानी में जख्म। ये बेसिक रीजन है। उसके बाद अगर आप फिजिकली वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये लिकोरिया आती है, और उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में खून की कमी आती है तो भी लिकोरिया आती है। वाइट मादा होता है, लेसदार सा मादा होता है जो खवातीन से डिस्चार्ज होता रहता है, और ये आपकी बॉडी को निचोड़ करके रख देती है। आप पेन उठाइएगा, मैं आपको एक नुस्खा लिखवा देता हूं, इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा करामत है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस मसले से मुस्तकिल तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। आपने लेने मोचरस 50 ग्राम, गुले लीनोफर आपने लेना है 50 ग्राम, लूदा पठानी आपने लेना है 50 ग्राम, गूंद खथीरा आपने लेना है 50 ग्राम, दाना इलायची, मतलब इलायची जो होती है जिसको हम कहवे में डालते हैं, उसके अंदर जो दाना होते हैं वो आपने अलग करना है। स्किन को आप बेशक आप कहवे में इस्तेमाल करें, घर में आप रख सकते हैं, लेकिन उसका जो अंदरूनी दाना होता है वो आपने लेना है 50 ग्राम। गोंद कीकर आपने लेना है 50 ग्राम, कमरकस आपने लेना है 50 ग्राम, चुहारे साफ करके आपने लेने हैं 50 ग्राम, मजीट आपने लेनी है 50 ग्राम, निशास्ता आपने लेना है 50 ग्राम, कूजा मिस्री आपने लेना है 100 ग्राम। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, अगर जिनको शुगर का मसला है, जिन दोस्तों को शुगर का मसला है, तो वो कूजा मिस्री न डालें। जिन खवातीन को शुगर का इशू है तो वो कूजा मिस्री ना डालें। उसकी वजह यह कि बहुत ज्यादा मीठी रहती है और वो उनके साथ उनका शुगर लेवल जो है वो हाई हो सकता है, तो वो विदाउट कूजा मिस्री इस्तेमाल करें। अगर जिनको शुगर नहीं है तो वो कूजा मिस्री उसमें मिक्स कर सकते हैं। इन सब चीजों को आपने लेना है, हर्बल स्टोर, प्रसाद स्टोर से अपनी इन चीजों को लेना है, इसको साफ करके इसको ग्राइंड कर देना है, और आखिर में कूजा मिस्री भी उसके साथ मिक्स कर देना है। ये वजन आप अपने इस्तेताद के मुताबिक अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मोचरस, दाना इलायची, गोंद कीकर, ये कमरकस वगैरह, ये अगर आपने 50 ग्राम की बजाय 25 ग्राम लिए तो उसकी मिकदार में कूजा मिस्री 100 ग्राम की बजाय आपने 50 ग्राम ले लेना है। इन सबको ग्राइंड करके मिक्स कर देना है, पाउडर बना के महफूज कर दें। रोजाना आपने सुबह शाम 1 चाय का चम्मच लेना है दूध के साथ। दूध अगर गाय का हो तो बहुत बेहतर होगा, अगर गाय का नहीं है तो आम दूध भी इंशाल्लाह चलेगा, कोई मसला नहीं है। मतलब जो बाजार में मिलता है खालिस दूध। एक, इससे क्या होगा, आपकी जो फिजिकल वीकनेस है, जिस्मानी कमजोरी है, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। खून की जो कमी जो लिकोरिया की वजह से है या वैसे आई है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। फेस की जर्दी, चेहरे की जो जर्दी है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, और आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है वो उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी जो है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। उसके अलावा जो खवातीन अगर बेऔलादी का शिकार है लिकोरिया की वजह से, तो इंशाल्लाह औलाद अल्लाह ताला उसके गोद में देगी इंशाल्लाह। तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। एक चीज आप उसके साथ और भी ऐड कर सकते हैं, इससे हटकर हल्दी लें, हल्दी का पाउडर बनाएं, खालिस पाउडर बनाएं। लेकिन कोशिश ये करें कि बाजार से आपने पाउडर वाली हल्दी नहीं लेनी, क्योंकि वो मिक्स होता है, उनमें बहुत सारी चीजों को मिक्स किया होता है उसकी वजह वेट बढ़ाने के लिए। तो आप ऐसे करें, साबुत हल्दी लें, उसको ग्राइंड करें, उसका जो पाउडर है वो बहुत ही खालिस और क्वालिटी वाला पाउडर होगा। वो आधी चाय का चम्मच आपने रात सोते वक्त दूध के साथ लेना होता है। दूध में ये अफादियत पाई जाती है, एक तो कैल्शियम है उसमें बहुत ज्यादा, विटामिन डी है दूध में, उससे हटकर एक अफादियत उसमें ये पाई जाती है कि अगर आप उसको दूध के साथ लेंगे तो उसकी जो गरमाइश वाला जो मादा होगा वो उसको मुतदिल कर देगा, तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो आपके साथ एक नेचुरल एंटीबायोटिक आ जाएगा। जैसे आप एंटीबायोटिक इसके लिए लेते हैं,
فار ایگزامپل اگمنٹین، لیوفلاکساسین جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ایزیترومائسین وغیرہ